दोस्तों आपको 2008 का टेरर अटैक तो याद होगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कई दिनों के लिए हिल जाती है। उसके बाद दोस्तों किस प्रकार से 175 लोगों की जान जाती है, कई लोग इंजर्ड होते हैं, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार का अटैक होता है कि जो अमीर हैं वो भी प्रभावित होते हैं और जो गरीब हैं, जो रेलवेज के माध्यम से घूमते हैं, रेलवेज के माध्यम से लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। मुंबई हिल जाता है, भारत हिल जाता है। भारत की आर्मी, एयरफोर्स दोनों कहती है कि हम तैयार हैं, हम इसका बदला लेंगे, पाकिस्तान को अब इसकी कीमत अदा करनी होगी। लेकिन हमारी लीडरशिप उस वक्त जो थी वो ये फैसला नहीं लेती है। उनको पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जो हुक्मरान थे उनसे कुछ डर लग रहा था, विदेश का जो प्रेशर था उससे डर लग रहा था। लेकिन अब अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से पासा पलट चुका है। पाकिस्तान पीएम नरेंद्र मोदी जी से डरता है। आप दोस्तों अगर देखें तो वही पाकिस्तान आज यूएन में जाकर भारत की शिकायत लगा रहा है। वो कह रहा है पीएम मोदी ने कहा है हमें नया भारत तो घर में घुसकर मारता है जी, बड़ा डर लग रहा है। दोस्तों यहां पे ये डर बहुत अच्छा है, बस ये डर आने में कुछ साल बीत गए। और क्या है ये पूरी कहानी, भारत ने भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान को बताया है। क्या कहा है भारत ने वो भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ देखते हैं वीडियोस के माध्यम से क्या पाकिस्तान ने स्वयं कहा है। India's network of espionage. दोस्तों ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान का है और फिर इसके बाद एक यूएन में भी कुछ बयान है। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कैसे भारत की तारीफ की है जरा सुन लीजिए। Subversion and extraterritorial and extrajudicial killings, which has been very active in South Asia over the last several decades, has expanded to several continents and is now an issue of concern for the international community. Pakistan has presented concrete evidence of involvement of Indian agents in terror attacks inside Pakistan and extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals on Pakistani territory. दोस्तों ये कह रही है कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अब इनके नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, ग्लोबल नेटवर्क रखती है और ग्लोबल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। वैसे तो ये सब झूठ बोल रही हैं क्योंकि हम तो जानते हैं हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो गौतम बुद्ध का देश है, हम तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन हम पर देखिए कैसे आरोप लगा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जा रहा है कुछ पाकिस्तानियों को। वैसे पाकिस्तान में तो आतंकवादी मर रहे हैं, तो एटलीस्ट पाकिस्तान ये तो अब मान रहा है कि वो आतंकवादियों को पालता है। तो आपके यहां से कहीं ना कहीं अगर पाप कट रहा है तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए जो भी इसको काट रहा है। वैसे तो हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको लगता है हम कर रहे हैं तो हमें धन्यवाद अर्जित कीजिए, न कि इस प्रकार की बातें। खैर ये तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा, जरा सुनिए यूएन में पाकिस्तान ने क्या कहा। The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीयरिंग जो क्राउड था, इलेक्शन का माहौल है, उसमें लोगों को कहा कि ये नया भारत है, घर में घुस के अपने दुश्मनों को मारता है। और ये सुना पाकिस्तान ने और चला गया यूएन में शिकायत लगाने, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भारत ने इन सब के ऊपर क्या बयान दिया है, क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। भारत ने साफ साफ कह दिया पाकिस्तान वो देश है जिसका अगर आप क्रेडेंशियल्स देखें, जो बैकग्राउंड है वो सबसे ज्यादा संदेह से भरा हुआ है, डूबियस ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से जो पाकिस्तान पहले आगे बढ़कर भारत में आतंकवादी हमला करता था और किसी से भी नहीं डरता था, वो पाकिस्तान अब भारत से डर रहा है। भारत के सामने वो कहता है कि जी हमारे यहाँ तो ये अटैक कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो आतंकवादियों को मार रहे हैं। एकदम से वो जो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, कुछ वैसा ही देखने मिल रहा है। खैर भारत ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। Amid these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? Thank you.
दोस्तों इन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए ये जो इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की पाकिस्तान बातें कर रहा है ये पूर्ण रूप से डेकोरम के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान से क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं डेकोरम में को वो फॉलो करे, क्योंकि वो देश है जिसका सबसे ज्यादा डूबियस ट्रैक रिकॉर्ड है। डूबियस का मतलब हुआ डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ, जिसका खुद का इतिहास रहा है। उससे आप क्या उम्मीद करते हैं ये सब। और इस प्रकार से वो जो मैलिशियस एजेंडा, नेगेटिव एजेंडा चला रहा है भारत के खिलाफ, वो इस प्लेटफॉर्म में भी यही कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान को पीएम मोदी से काफी ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के ही पॉलिटिशियन है फवाद चौधरी, उन्होंने भारत के चुनाव में क्या हो रहा है उस पर भी कमेंट कर दिया। श्री राहुल गांधी जी का एक वीडियो चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए कैसे राहुल गांधी जी इज ऑन फायर। राहुल गांधी जी उस वीडियो में क्या कह रहे थे, उस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी जी को ही वो टारगेट कर रहे थे कि किस प्रकार से, और उसमें प्रभु श्री राम के मंदिर के इनॉग्रेशन की बात हो रही थी। अब दोस्तों ये भारत का मामला है, भारत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, भारत के लोगों के लिए है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी फवाद चौधरी के द्वारा। फवाद चौधरी कौन है? फवाद चौधरी वही आदमी है जो कि इस्लामाबाद का रोल था पुलवामा टेरर अटैक में, उसने पार्लियामेंट में कबूला था। उसने कहा था हमने तो हिंदुस्तान को घुस के मारा, हमारा सक्सेस है पुलवामा में, ये इमरान खान का सक्सेस है, ये इस व्यक्ति ने कहा था। उन दिनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हुआ करते थे ये। तो दोस्तों वो आदमी भी कहीं ना कहीं चाह रहा है श्री राहुल गांधी जी आए लीडर बन के। क्या कारण है आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ऐसा क्या है पीएम नरेंद्र मोदी जी में जो पाकिस्तान से लेके विदेश, वेस्टर्न कंट्रीज तक सभी को डर लग रहा है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है भारत संवाद 11, यहाँ पर हमसे जुड़े। इसके सिवा आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो करें, सेम हैंडल है भारत संवाद 11, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।